बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बुर्ज असद बब्बर शेरों के सिंह राशि के बारे में। नए साल का नया धमाका जनवरी 2025 के हवाले से आज हम बात करेंगे। ना सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे बल्कि ये 2 in 1 वीडियो है। प्लैनेट्स के हवाले से तो बहुत कुछ पता चलेगा, हाउसेस कौन कौन से एक्टिव होंगे, कहाँ कहाँ बड़े फायदे होंगे, पैसा दौलत किन किन घरों से आएगा, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन साथ साथ महीने के दौलत बरसाने वाली तारीखें भी शामिल कर दी गई हैं। और अब से ये ट्रेंड होगा, आपकी पसंदीदगी इसको कंटिन्यू करेगी। अगर आप कहेंगे कि इसको रोक दिया जाए यानी कि तारीखें मत बताएं तो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये दोनों को हम पेश कर रहे हैं। पिछले साल जो होना था वो अब, यानी जो पिछले साल जो ना हो चुका वो सारा अब होता हुआ आप लोग देखेंगे, आपको कामयाबी मिलते नजर आएगी। और जनवरी 2025 की प्रेडिक्शंस के बाद आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की वीडियो अपने मून साइन या अपने नाम के जोड़क साइन से आप देख सकेंगे, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जनवरी 2025 में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन रहने वाली है, कौन से हाउसेस भरपूर धमाल करने वाले हैं, दौलत के घर कौन कौन से एक्टिव होंगे, इसके हवाले से भी अभी हम बात करेंगे। 5वें नंबर का आपका जोडिक साइन है और आपका रूलिंग लॉर्ड तमाम प्लैनेट्स का शहनशाह यानी सूरज सन को माना जाता है। जनवरी के महीने में सूरज आपके 5th हाउस यानी आपके प्रेम प्यार के घर, आपके प्रेम प्यार को मजबूत करने वाला घर, आपके औलाद के कंसीव करने का घर, आपके औलाद का ट्रैक पे आने का घर, आपकी पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनने का घर और आपकी अकलानी ताकतों का उरूज पे रहने वाला घर इसके अंदर रहेंगे। जबकि बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें, आपके चौथे घर को चमकाते नजर आएंगे। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत के घर और चौथा घर आपके रियल स्टेट जमींदारी और खेती बाड़ी वगैरह करके पैसे कमाने का घर माना जाता है। वहीं केतु आपके 2nd हाउस में रहेंगे। आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और प्लस ही के कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने के घर और फैमिली में यूनिटी देखने के घर को एक्टिवेट करते नजर आएंगे। आपके 7वें घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन वाले घर के अंदर शनि शुक्र यानी कि वीनस और सैटर्न दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बनता हुआ आपको नजर आएगा। आपके 8वें घर को राहु चमकाता हुआ, यानी राहु आपके 8वें घर में रहेगा। 8वां घर रेड जोन में है, लेकिन फिर भी बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, अकल साइंसेज जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री से सीख कर पैसे कमाने का घर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। वहीं जुपिटर यानी गुरु आपके 10वें घर, आपके करियर के घर, आपके प्रमोशंस के अलाउंसेस के घर के अंदर रहेंगे। वहीं अगर मंगल की बात करें, मार्स, तो आपके 12वें घर के अंदर रहेंगे। 12वां घर आपके बैरन जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, आईटी सेक्टर से भरपूर पैसे कमाना और हर लिहाज से अखराजात पे कंट्रोल करके कर्जे कम करने वाला घर भी इसको माना जाता है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो यहाँ अखराजात बढ़ भी सकते हैं, कर्जे बढ़ भी सकते हैं। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें, फर्स्ट हाउस आपकी सेहत, आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन और क्लाइंट्स का बढ़ाने वाला घर माना जाता है। आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड सूरज सन को माना जाता है, जो कि 5वें घर के अंदर रहेंगे। लेकिन 14 जनवरी को यही सूरज एक घर आगे यानी कि छठे घर, जो कि कर्जे का घर, बीमारी का घर और आपके दुश्मनों का घर है, इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे सूरज जैसे ही छठे घर में आएंगे तो तारीख हमने आपको बता दी, इस तारीख से ऑनवर्ड अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, हड्डियों में दर्द होना, कड़कड़ाहट का होना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। सर्वाइकल के पेन या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह और डाइजेस्टिव और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसा भी मामूल सा रह सकता है। यानी इस तारीख से या इससे ऑनवर्ड्स आप कोई सफर पे जाते हो तो बहुत एहतियात रखिएगा। अपने साथ गर्म कपड़े ले लीजिएगा या अपने साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लीजिएगा जो कोल्ड कफ के हवाले से या आपको वायरल इन्फेक्शन या स्किन के प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं, तो इससे आप बचा जा सके। 14 जनवरी से पहले यानी 1 से लेके 14 जनवरी सेहत के लिए बल्ले बल्ले, यानी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बहुत जबरदस्त सेहत आपकी रहने वाली है। अब अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें कि स्टूडेंट्स यानी कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनका क्या होने वाला है, जनवरी का महीना कैसा रहेगा। अब अगर हम बात करें बृहस्पति यानी जुपिटर के हवाले से, ये इस घर के 5वें घर के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं और ये आपके केंद्र के अंदर ग्रीन हाउस के अंदर बैठे भरपूर फायदा देने वाले। और जुपिटर का 10वें घर में बैठ के 4th हाउस को देखना, यानी आपकी वालदा की सेहत का और आपके रियल स्टेट से पैसे कमाने वाला घर। और मजे की बात कि यहाँ पर 2nd हाउस को भी देख रहे, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल्स का घर, आपके फैमिली में यूनिटी दिखाने वाला घर, इसको भी एक्टिवेट करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सूरज का 5वें घर में रहना आपको सुपर डुपर हिट बनाएगा। पढ़ाई के मामला में आपका माइंड बड़ा जबरदस्त चलेगा, बहुत अच्छी मेमोराइजेशन पावर, लर्निंग एबिलिटी जबरदस्त होंगी और पढ़ाई बहुत जबरदस्त, अच्छे मार्क्स ले पाना, स्कॉलरशिप हासिल कर पाना, बैरन में जाके अगर पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें कामयाबी का मिलना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, हर लिहाज से पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते नजर आओगे। इस महीने आप कोई भी एग्जाम देते हो उसको क्लियर करना बड़ा आसान होगा अच्छे मार्क्स के साथ। कोई गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हो उसमें भी भरपूर मार्क्स का आना, अच्छे
नताइज का मिलना ऐसा आपके लिए मुमकिन बने। अब चूंकि सूरज छठे घर में आएंगे तब भी ये पूरे महीने आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, चाहे पांचवें घर में हो छठे घर में, हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स का लेना, क्लियर करना और आगे की तरफ बढ़ना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। इस महीने जनवरी में कोई बड़ा फैसला अपनी पढ़ाई के हवाले से लेना चाह रहे हो तो वो ले लो, क्योंकि भरपूर फायदा उठाते कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। चूंकि यहाँ पे गुरु जुपिटर का भी केंद्र में रहना और भरपूर तरीके से आपके पांचवें घर को भी एक्टिवेट करना और बहुत भरपूर फायदा आपको मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा। अब अगर आपके लव रिलेशंस, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते या आपके रिश्ते बनेंगे नहीं बनेंगे, इस हवाले से भी अगर हम बात करें, अब यहाँ पे पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड का 10th हाउस में रहना और पांचवें घर के अंदर सूरज का रहना, ये हर लिहाज से प्रेम प्यार के हवाले से अगर हम बात करें, एक चीज याद रखिएगा, 14 जनवरी के बाद गुरु जुपिटर की जब नजर सूरज पे पड़ेगी उसके बाद यहाँ पर कुछ बड़ी धमाल होने वाली, यानी अगर आप कांटेक्ट वाली सिचुएशन में नहीं हो, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो, तो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, पैकअप की तरफ हो तो पैचअप की तरफ आना, मिलोगे आपस में, कोई ना कोई कांटेक्ट होगा, कोई पुराना क्रश आपकी लाइफ में आ सकता है, या किसी से अनबन है तो उससे बातचीत शुरू हो सकती है, बर्फ पिघलेगी, कुछ ना कुछ अच्छा होता आप लोग देखेंगे। आप लोग की बॉन्डिंग 14 जनवरी के बाद बहुत जबरदस्त होते नजर आएगी। अब चूंकि 14 जनवरी को सूरज का छठे घर में जाना, ये आपके एग्रेसिव बिहेवियर को बढ़ाएगा, बहुत गुस्से में आना, तोड़ फोड़ वाला गुस्सा, यानी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, सामने वाले को हर्ट करना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इस पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये मामला बिगाड़ सकते। 80 to 85% इस महीने यानी जनवरी में आपका लव रिलेशन, प्रेम प्यार के रिश्ते बहुत जबरदस्त रहेंगे। अब अगर आपके 7th हाउस यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा जनवरी में? अब यह मजे की बात और सुपर से ऊपर बात ये हो रही है कि इस घर का, सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को माना जाता है और ये शुक्र के साथ गठजोड़ बनाकर इसी घर के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि अपने ही घर के अंदर बैठा है। और जब शनि अपने घर में बैठा है तो इसको खराब नहीं करेगा, इसको सुपर डुपर हिट करेगा। आपके आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, आपस में अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, घूमना पीना, सैर सपाटा, खाना पीना, रेस्टोरेंट, सब कुछ चलेगा, लेकिन रिलेशंस आपके बढ़ते और बेहतर होते आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर शश नाम का राजयोग इसी घर, सातवें घर के अंदर बनना और आपके लिए दो ग्रही राजयोग बनना, ये भी सुपर डुपर हिट रहेगा और हर लिहाज से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बेहतरीन होते जनवरी में नजर आएंगे। अब आपसे जितने भी मून साइन से सिंह राशि यानी कि लियो देख रहे हैं वो भी, और जो सन साइन से भी देख रहे हैं वो भी इस बात को देखेगा कि ज़्यादातर सन वालों को भी ये रिजल्ट मिलता नजर आएगा, लेकिन मून वालों को और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। और ये बात हम पूछ रहे हैं कि आपका लव पार्टनर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पिछले 1.5 साल या 2 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर क्या उन्होंने तरक्की करी है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा है, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है, उन्होंने पैसा अच्छा कमाया, कुछ भी करके है, तो ये ज़रूर बताइएगा। या उनको कोई प्रमोशंस का मिलना, या उनकी तरक्की का होना, ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, या जॉब का मिलना, या इस तरह की चीजें होते हैं आपने देखी। किसी भी किस्म के अगर गोल्स अचीव कर गए या अचीवमेंट्स मिले या फिर टारगेट्स अचीव किए, वो भी जरूर बताएगा। यहाँ पे शनि सैटर्न का शश नाम का राजयोग बनाना और दो ग्रही राजयोग, ये गारंटीड है कि इनके आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ तरक्की जरूर, कुछ ना कुछ अच्छा पैसे का फायदा या फाइनेंशियल ग्रोथ जरूर पिछले 1.5 या 2 साल के अंदर मिली होगी। आप लोग की आपस की बॉन्डिंग, आपस में सपोर्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं आप लोग इस जनवरी में नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि शनि सैटर्न इस घर के अंदर मौजूद है, सातवें घर के अंदर, आपको जिद्दी, आपको स्टबर्न बनाएगा, आपका पार्टनर भी ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का जिद्दी होना, दोनों का अपनी करने की कोशिश करना, दोनों का डोमिनेटिंग नेचर, ये मामला बिगाड़ेगा। आपका कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होना, आपका थोड़ा झुक के चलना काफी हद तक मामलात को संभाल लेगा। एक बात तो गारंटेड लिख के रख लो, अगर मजहब से कनेक्टिविटी किसी भी तरह से है, किसी भी तरह से आप दोनों में से कोई इबादत करता है, मेडिटेशन की तरफ है, नमाज की तरफ है, अपने रिचुअल्स फॉलो करता है, अपने जिस भी मजहब से उसका ताल्लुक है, उसके प्रेयर्स को, उसके मेडिटेशन को फॉलो करता है, तो ये बहुत जबरदस्त आपका इवेंट रहने वाला है। जनवरी का महीना ऑनवर्ड्स कोई लड़ाई झगड़े या आगे जाके डाइवोर्स तक बात पहुंच जाए, ऐसे इंशाल्लाह कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन कहीं पर भी अगर मजहब से दूरी है तो यहाँ मामला बिगड़ेंगे, यहाँ शनि अपना पैंतरा फेंकेगा और यहाँ पर आप दोनों के अंदर लड़ाई करवाना या आप दोनों को गुस्सा दिलाना, आप दोनों को जिद के अंदर ले आना, ऐसे मामला करेगा। लेकिन अदरवाइज मजहब की कनेक्टिविटी आपको बहुत कुछ अच्छा करने पे मजबूर करेगी और ये रिलेशन, ये आपका जो बॉन्डिंग है, ये स्ट्रांग होता नजर आएगा। अब अगर आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा जनवरी में? आपका 9th हाउस आपकी किस्मत और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, और आपका 10th हाउस आपके जॉब, आपके करियर और आपके प्रमोशंस वगैरह का घर माना जाता है। आपके 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है, किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, ये है मंगल, मार्स, जो कि 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है और ये वक्री होके आपके 11th हाउस, आपके 11वें घर के अंदर चले जाएंगे। ये उल्टी चाल चलते हैं क्योंकि पापी ग्रह हैं, तो ये उलट चलेंगे, ये 12वें घर को छोड़ेंगे और 11वें में आएंगे। और ये डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी, 21 जनवरी को ये होगा। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की कंप्लीशन, आपकी ख्वाहिशात मुकम्मल होते देखोगे, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना,
आपका हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, आपकी आमदनी में भरपूर इजाफा होना, आप रोज कमा के रोज खाने वाले सिंह राशि यानी लियो भी अपनी आमदनी में भरपूर इजाफा देखेंगे। आप में से वो लोग जो क्रिप्टो का काम करते हैं, क्रिप्टो में पैसा डालना चाहते हैं, शेयर मार्केट से कुछ शेयर का लेन देन करना चाह रहे हैं, या प्राइस बॉन्ड खरीदना चाह रहे हैं, या किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट करके उसे अच्छे रिटर्न्स हासिल करना चाह रहे हैं, कोई प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, सबसे बेहतरीन टाइम आपका 21 जनवरी और उसके बाद रहेगा। 21 जनवरी के बाद जो भी फैसला लोगे अपने कारोबार के हवाले से, सोने पे सुहागा, बहुत ज़बरदस्त अपने कारोबार को चलता देखोगे। कारोबार के पर लगाना, उससे लगना, उसका बेहतरीन चलना, उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, उससे अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसा तमाम लियोस के लिए मुमकिन होता नजर आएगा। 21 जनवरी याद रखिएगा। इससे पहले कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना या कोई भी जगह पैसे लगाना, ये थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। अब वजह यह है कि मंगल मार्स का नीच के पावर्स के साथ 12वें घर में रहना, यानी कि 21 जनवरी से पहले 12वें घर में रहना, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। इस दौरान में कारोबार के हवाले से लिया गया कोई भी फैसला, कारोबार के हवाले से की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, कहीं पैसा लगाते हो, किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए देते हो, किसी प्लॉट पर, किसी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, या कोई बिल्डिंग या कोई फ्लैट खरीदने के लिए कोई पैसे देते हो, कुछ भी इस तरह के काम करते हो, उसमें खतरा रहेगा, उसमें पैसे का डूब जाना या पैसे के अंदर नुकसान का हो जाना, ये मामलात रहेंगे। लेकिन 21 जनवरी के बाद चूंकि मंगल मार्स ऊंच के पावर्स के साथ, यानी कि वक्री होकर डबल हाउसेस का फायदा तो आपको देगा, लेकिन 11वें घर में भी आएगा। यहाँ हाईएस्ट प्रॉफिट के, आमदनी वगैरह बढ़ने के जराए तो बनेंगे, लेकिन आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए वहां से भी आमदनी बढ़ेगी, तो ये जबरदस्त रहेगा। ये कारोबार के लिए भी अच्छा है, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो उसके लिए भी अच्छा है। 21 जनवरी के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, अपने कारोबार के लिए कोई भी स्टेप लेना, सुपर डुपर हिट रहने वाला है। अब अगर आपकी करियर के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से बात करें, 10th हाउस इस चीज का घर होता है, और इसका जो रूलिंग लॉ वीनस यानी कि शुक्र को माना जाता है, जो कि 7वें घर के अंदर गठजोड़ बना के बैठे हैं शनि के साथ। यानी शुक्र, वीनस जो है ये सैटर्न के साथ गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग और साथ साथ शेष नाम का राजयोग बनाकर बैठा हुआ। यहाँ पे शुक्र विनस की पोजीशन बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ ये पूरा जनवरी का महीना बड़ा जबरदस्त आपके करियर में एक बड़ी उड़ान का दिखाता है, यानी कि आपके प्रमोशंस के युग बनना, जितने जॉबलेस हैं लियो उनको जॉब का मिलना, बैरन मुल्क में आप जॉब कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं, वहाँ जॉब का चेंज होना, या वहाँ कोई मामला चेंज होना, ऐसे मामला होंगे तो वहाँ भी आपके लिए अच्छे मामला बनेंगे। और अपने प्रमोशंस के युग बनना, साथ साथ ट्रांसफर होकर उसमें सैलरी पैकेजेस का बढ़ना, ऐसे मामला आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से यहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से आप लोग सुनोगे। अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में तब्दीली का देखना, मैनेजमेंट का चेंज होना, या कुछ ना कुछ बड़ी तब्दीलियां जो आपके लिए बड़े फेवरेबल रहेंगे, ऐसा कुछ होते हैं आपको नजर आएगा। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब के अंदर थे, ऐसे दुश्मनों का दूर होना या आपके कंट्रोल में आना, ऐसा भी मुमकिन होता आपको नजर आएगा। जो पॉलिटिक्स में बहुत धकेला जा रहा था, लेग पुलिंग, इसका खात्मा होना या कम होना, ये भी आप देखोगे। अब यहाँ पे शनि सैटर्न का भी शश नाम का राजयोग बनाकर बैठना, और वो भी मार्गी हालत में, डायरेक्ट पावर देने वाली हालत में बैठना, ये आपकी फोकस्ड, यानी कि आपको फोकस्ड रखेगी, आपकी कंसंट्रेशन को और बढ़ाएगी। आप अपनी जॉब में और अच्छा करते हुए और आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, काम को पेंडिंग पे नहीं डालोगे, काम को उसी वक्त निपटाना, और स्मार्ट वर्क तो करोगे, लेकिन साथ साथ बहुत मेहनत करोगे आप, अनथक मेहनत करोगे, आपके एनर्जी लेवल में इजाफा होना, अनथक मेहनत कर पाना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। जितने भी जॉबलेस लिए हैं उनके 100% चांसेस है इस जनवरी के महीने में जॉब का लगना, और अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का लगना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। क्योंकि छठा घर नौकरी का होता है, और यहाँ पे सूरज का जाना ये भी काफी हद तक आपकी नौकरी, आपकी जॉब के मामला को और मजबूत करता नजर आएगा। 95 to 100% आपके करियर में बड़ा बूस्ट आएगा, और इसका फायदा आप लोग उठाते जनवरी के महीने में नजर आओगे। अब जैसे कारोबार का हम ऑलरेडी बता चुके, लेकिन कारोबार के हवाले से इन डिटेल भी अगर हम बात करें, या कारोबार के हवाले से शनि का देखा जाए, तो शनि अपने ही घर के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ इसको भी पावरफुल करेंगे। और बुध का भी जो ट्रांजिट होगा वो केंद्र में और फिर त्रिकोण के अंदर, तो यहाँ बड़ा जबरदस्त, यानी बुध मर्क्यूरी की वजह से भी और शनि सैटर्न की वजह से भी हालात बड़े जबरदस्त बन रहे हैं आपके कारोबार में तरक्की करने के। जनवरी का महीना अपने कारोबार को पर लगते, अच्छा कमाते, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते, तेज तरीन तरक्की करते, इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार का अच्छी डायरेक्शन में तेजी से चलना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। आप नए प्लान्स के साथ आगे बढ़ोगे, अपने कारोबार को एक्सपेंड करने की तरफ जाओगे, आप कुछ ऐसा करोगे मैनेजमेंट के हवाले से या अपने कारोबार के हवाले से जो तरक्की की तरफ आपको लेके जाएगा। अब ये ज्यादातर सैयारे बड़े जबरदस्त पोजीशन में, जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कर डालो, क्योंकि प्लान करके बैठे रहोगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अभी जनवरी का महीना अगर आपने कुछ कर लिया तो बाकी के सारे महीने, पूरा 2025 आपके लिए सुनहरी दौर का आगाज होगा, यानी कारोबार भरपूर चलेगा और पूरी स्पीड से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता आपको नजर आएगा। यहाँ पे बुध का केंद्र में होना, ग्रीन हाउस के अंदर आना, सूरज का देखें उसका, यानी हर लिहाज से हर सैयारा बेहतरीन पोजीशन में आपको कारोबार के हवाले से बेहतरीन फायदे देता नजर आएगा।
हर लिहाज से बेहतरीन है। बस इबादत बंदगी की तरफ आओ, मेडिटेशन की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, यही आपको सक्सेस देगी। जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हो, आपका मेडिटेशन यकीनन होगा। आप वहाँ प्रेयर्स ज़रूर करते होगे, इनको फॉलो करो, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी के जोड़ पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। लेकिन नहीं, एक चीज़ रह गई। आपको अल्लाह हाफिज़ तो कह दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि हर दिन में क्या होने वाला है। अब आप अगर स्किप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि पूरे महीने क्या कुछ होने वाला है। पूरे महीने में हर दिन में आप किन किन दिनों में अच्छा पैसा कमाओगे, या खजाने लौटाने वाले वो दिन कौन से होंगे, कौन से वो दिन होंगे जिसमें आप भरपूर दौलत समेटते हुए नजर आओगे जनवरी के महीने में। 1 और 2 जनवरी कहीं ना कहीं आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी से दुश्मनी हो जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। किसी से किसी के पराये के मामलात में पड़ना, लड़ाई झगड़ों में पड़ना, ऐसे गुरेज कीजिएगा, दुश्मनी से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि नए दुश्मन जो बनेंगे वो आगे चल के बड़ी रुकावटें बना सकते हैं। 3, 4 और 5 जनवरी कारोबार के हवाले से बड़ा जबरदस्त रहेगा। कारोबार का ऊंचा चढ़ना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी मजबूती का देखना, घूमना फिरना, सैर सपाटा लगा रहेगा। और साझेदारी यानी कि आप पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करें, उसमें भी भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। 6 और 7 जनवरी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहे, क्योंकि तबीयत बिगड़ेगी, तो इसके हवाले से सफर करना आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सेहत का ख्याल रखिएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 6 दिन सुनहरे रहेंगे। इस पूरे महीने के बेहतरीन दिनों में इनका शुमार होगा। हर लिहाज से आपके तमाम मामला का उरूज पर रहना, कामयाबियों का मिलना, अपॉर्चुनिटीज यानी मौकों का मिलना, अपने कारोबार, करियर, अपने ऑनलाइन बिजनेस, तमाम जगहों से पैसे का भरपूर फ्लो देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। 14 और 15 जनवरी ये पैसों के मामलात में एहतियात रखिएगा। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें धोखा हो सकता है, या कहीं इन्वेस्टमेंट करके उसका रिटर्न्स ना मिलना। तो कोई भी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई क्रिप्टो में लगा रहे हो, या कोई शेयर मार्केट वगैरह में लगा रहे हो, तो इन दिनों में खास ख्याल रखिएगा। किसी जगह इन्वेस्ट करना ये थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये जो 8 दिन आपके लिए सुपर से ऊपर रहेंगे, यानी ये भी महीने के अहम तरीन दिनों में रहेंगे। आपको तमाम मामला से ज़िंदगी उरूज पर नजर आएंगे। पैसे का भरपूर फ्लो, पैसा अच्छा कमा पाओगे, आपके लिए ऑप्शंस का मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, मौक़ों का मिलना, जिसे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं आप लोग नजर आओगे। करियर, कारोबार से अच्छी खुशखबरियाँ सुनना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा रहना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, आपकी लव लाइफ का भी बेहतरीन रहना इन दिनों में मुमकिन बनेगा। आपके कोई रुके हुए काम बनते नजर आएंगे, बिगड़े काम बनते नजर आएंगे, तरक्की करते आगे बढ़ते आप लोग नजर आओगे। किसी के सपोर्ट की वजह से भी भरपूर तरीके से तेजी से आगे निकलना आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपकी फैमिली में अच्छा वक्त देखोगे, फैमिली में खुशहाली का माहौल का होना, कोई तनाज़ात है उसका हल होना, आपस में अंडरस्टैंडिंग का होना, और यूनाइटेड फैमिली के तौर पे आप लोग सामने आओगे। 24 और 25 जनवरी थोड़े फिक्रमंद रहोगे। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, बहुत ज़्यादा परेशान रहना, एक चीज़ को बार बार सोचना, आपके दिल में खदशात का आना, वहम का आना, इस तरह के मामला होते नजर आ सकते हैं। 26, 27 और 28 जनवरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगा पाना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से तो सुनेंगे। लेकिन वो लोग जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छी जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ इन दिनों में नजर आएगा। 29, 30 ये भी कुछ ऐसा रहने वाला है, पढ़ाई वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स का मिलना, अपने मन मर्जी मुताबिक अपने स्टडीज़ को प्लान करना और उससे भरपूर फ़ायदा उठाना, अच्छे मार्क्स लेना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और जो जॉब के ख्वाहिशमंद है उनको जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन बनेगा। 29, 30 याद रखिएगा। 29 और 30 जनवरी यहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा होना, किसी से कोई फसाद होना, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस में फंस जाना, किसी से कोई किसी पराये के पंगे में टांग अड़ाने की वजह से मामला बिगड़ जाना, किसी से एग्रेसिव होकर गुस्सा होना और लड़ाई झगड़ा होना, ये मामला बन सकते हैं। आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन 31 जनवरी आपके तमाम मामला ज़िंदगी को उरूज पे लेके जाना, अपनी जॉब करियर से अच्छी खुशखबरियाँ सुनना, अच्छा कुछ होना, आप ये बिगड़े कामों का बनना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर कारोबार से भी सुनते आप लोग नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। बाकी की जरूरत के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।